अस्सलाम वालेकुम यार खालिद, आपको पता है कल इतनी बारिश हुई शाम को कि आसमानी बिजली भी जो है ना उसने तो काफ़ी नुकसान कर दिया। मेरा क्या अड़ोस पड़ोस का नुकसान कर दिया। मेरे घर की लाइटें सारी जल गई। उसके बाद फिर जो है ना मेरा वो AC/DC फैन था वो भी जल गया। तो आपके पास सब चीज़ मौजूद है इसलिए मैं आपको बता दूँ कि AC/DC फैन और लाइटें पैनल की सारी जल गई आसमानी बिजली की वजह से। खालिद भाई, कल बारिश के दरमियान लाइट तो थी नहीं, मैंने इन्वर्टर चलाया हुआ था, तो अचानक से बिजली चमकी और मेरे जितनी भी घर की लाइट्स थी वो सारी उड़ गई। ऐसा क्यों हुआ? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों अभी सुबह सुबह हमारे ये दोस्त जो हैं सर्किट लेने आए हैं, AC/DC कार्ड का सर्किट लेने आए हैं। एक साथ ये 3 सर्किट हमसे मांग रहे हैं। तो मैंने इनसे पूछा क्या वजह है, एक साथ 3 सर्किट क्यों ले जा रहे हैं। दोस्तों इनके घर पे सोलर सिस्टम लगा हुआ है और 3 AC/DC फ़ैन लगे हुए हैं। तो कल जब बारिश हुई, बारिश के दौरान जो है बहुत ज़्यादा बिजली की चमक हो रही थी और उसकी वजह से अचानक से इनके जो है वो तीनों AC/DC फ़ैन के कार्ड जल गए। कल क्योंकि सारा दिन बारिश का मौसम था, धूप बिल्कुल नहीं थी, तो इन्होंने जनरेटर स्टार्ट किया हुआ था। तो बिजली जब चमक रही थी उस दौरान इनका जनरेटर भी अचानक से करंट छोड़ दिया। तो आज इन्होंने जनरेटर को बनवाया, जनरेटर का जो AVR है वो उड़ गया था। दोस्तों अभी आपने देखा है कि काफ़ी सारे लोगों के नुकसानात हुए हैं और यकीनन आपके इलाके में भी ऐसी कई बातें सुनने को आपको मिली होंगी। दोस्तों जब आसमान में बिजली चमकती है तो उसके वोल्ट और उसके एम्पेयर लाखों के हिसाब से होते हैं। और जैसा कि आजकल हर जगह पे सोलर पैनल लगे हुए हैं, सोलर सिस्टम लगा हुआ है, तो उसकी वजह से भी इफ़ेक्ट आता है। जिस तरह से हमारा सोलर पैनल सूरज के ज़रिए करंट प्रोड्यूस कर रहा होता है, उसी तरह आसमानी बिजली चमकने से उसमें कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट आ जाता है। अगर आपके एरिया में बारिश हो रही है तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि सोलर के जो ब्रेकर है वो बंद कर देना है। काफ़ी सारे लोग जो है सोलर की जो मेन तार है उसमें ब्रेकर नहीं लगवाते हैं। उससे क्या होता है कि वो बैटरी से कनेक्ट होती है और बैटरी के ज़रिए आपकी घर की चीज़ें चल रही होती हैं, जिस तरह DC लाइटें वगैरह, पंखे वगैरह या इन्वर्टर वगैरह। तो आपने सबसे पहले वहाँ पे अगर ब्रेकर लगा लेना है और अगर ब्रेकर है तो ब्रेकर बंद कर देना है कि अगर किसी वजह से बिजली का इफ़ेक्ट भी आए तो वो सोलर पैनल तक ही महदूद हो, वो नीचे ना आए। तो सबसे पहला काम तो आपने ये करना है। और दूसरा ये कि आपकी जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिक की चीज़ें चला रहे हैं, उन्हें बंद कर दें। किसी न किसी तरह उन पे इफ़ेक्ट आ सकता है और उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। जिस तरह से लैपटॉप है, LED TVs वगैरह है, इनको भी किसी न किसी तरह से कोई इफ़ेक्ट आ जाता है और ये चीज़ें बंद हो जाती हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा फॉल्ट हमें AC/DC फ़ैन में देखने को मिला है। ज़्यादातर AC/DC फ़ैन के कार्ड जल गए। बहुत सारे दोस्तों के घर में सोलर सिस्टम नहीं था, फिर भी उनके वोल्टेज मीटर और इस तरह से पैनल लाइट वगैरह भी जल गए। जबकि पूरी एरिया की बिजली बंद थी, इसके बावजूद बिजली की चमक का ऐसा इफ़ेक्ट आया कि जो लोगों के घरों में पैनल लाइट लगे हुए थे, वोल्टेज मीटर लगे हुए थे, वो सारे जल गए, सारे जो है वो बंद हो गए। अगर बारिश के दौरान आसमानी बिजली बहुत ज़्यादा चमक रही हो, उस वक्त आपने एहतियातन मेन ट्रांसफार्मर से जो सप्लाई आपके घर आ रही है उसका मेन ब्रेकर बंद कर देना है कि किसी तरह का कोई आसमानी बिजली का असर बिजली के ज़रिए भी आपके घर में ना आए। और साथ में सोलर पैनल और बैटरी के दरमियान एक ब्रेकर लाजमी रखें कि बारिश के दौरान उसे भी आप बंद कर दिया करें। वीडियो बनाने का मकसद ये है दोस्तों कि आप लोगों की तवज्जो इस तरफ की जाए ताकि आप भी एहतियात करके अपने सामान को ख़राब होने से महफूज कर सकें। सो फाइनली मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।